जो मोतिया का हमारा फूल था ना, ये पूरा सूख चुका था। इसकी ना मैंने एंड तक नीचे तक कटिंग कर दी थी और आप देखो 1-1.5 महीना तकरीबन हुआ है। अब देखो कैसे फ्रेश फ्रेश इसके पत्ते सारे निकल आए हैं और इतना भर भर के ना इसमें ये मोतिया के फूल भी निकल रहे हैं। ये देखो अंदर भी लगे हुए हैं। ये चेक करो, ये मोतिया के फूल अब कितना, पहले लग ही नहीं रहे थे और इतना सूखे सूखे से थे, मतलब जैसे इनमें कोई जान ही नहीं है। अब पूरी मैंने कटिंग कर दी। कटिंग करते रहो ना तब ये बहुत अच्छे होते हैं। ये थी, ये भी अच्छा हो गया है। और इसको देखो, ये सनफ्लावर को अब ज़मीन में यहाँ नीचे लगा दिया ना, तो अब फूल इस पे सही निकल रहे हैं। और ये तो मैंने आपको दिखाया ना, ये जो अभी बाहर लगा रहे हैं ना, ये लोहे का है, ये मेटल का है। लोहे का जितना हमारे घर पे काम होता है ना, ये जो अभी बाहर लड़के आए हैं वही हमें ये बना कर देते हैं। तो शूर एक छोटा सा उन्होंने हमें बना कर दिए। अब ये यहाँ से बारिश वारिश का पानी जब आता है ना, तो वो मेरे पास पहले लकड़ी वाला था, तो लकड़ी वाला ना सारा फूल के ख़राब हो गया। अब ये मेटल का है, तो इसमें ये कोई डर नहीं है कि बारिश आ जाए तो ख़राब हो जाएगा। बाकी आज के दिन हमारा घर तो पूरा साफ़ सुथरा नीट पड़ा हुआ है, क्योंकि आज क्या है कि हमारे घर पे जो काम वाला लड़का है ना, वो भी जा चुका है। कल रात से वो चला गया है। 9-10 मुहर्रम की छुट्टियां थी, तो बस उनको जाना था। के पीछे से भी सारी साफ़ सफाई हुई है, कपड़े शपड़े भी सारे धुले हुए हैं, तो काम अभी है नहीं। ये है कि डेली जो साफ़ सफाई होती थी, डेली जो पोछा लगता है, धुलाई करता है, वो कल धोकर सारा कुछ गया है। बाकी इसके अलावा अभी दूध वाला है, दूध बॉयल हुआ है। और इसके अलावा सुबह हमारा नाश्ता हुआ है। अभी जैसे दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैं हल्की आंच पे ना अपने तिक्के यहाँ पर फ्राई पैन में आके रख देती हूँ, अभी पकते रहेंगे। जैसे 10 मुहर्रम का दिन है, तो हमने ना 3-4 दिन से ये शुरू किया हुआ है ना, यहाँ पर ये पानी बनाना। तो ये चीनी ग्राइंड कर लिए। और देखो कौन आया हुआ है, इब्राहिम आया हुआ है हमारे घर पर। हाँ, 10 मुहर्रम वाले दिन इब्राहिम भी आया हुआ है। और यहाँ पर पानी बनाया जा रहा है, ये देखो। पिस्ते और चीनी ना ग्राइंड कर लिए, क्योंकि चीनी को ना घोलते हुए ना बहुत टाइम लगता है। टूट गई है हो, जो मैंने न्यू आपको गाड़ी दिलाई थी वो तोड़ दी। ओह, अब तो और लेनी पड़ेगी इब्राहिम। और क्या क्या कह रहे हो, तो माशाल्लाह पूरी बातें करते हैं। इधर वो बात सुनो इब्राहिम, वो गाड़ी कहाँ की, कैसे टूटी, किसने तोड़ी गाड़ी? अच्छा इब्राहिम, मुझे लगा बिल्ली बोल रहा है, कहते इब्राहिम ने अपनी गाड़ी तोड़ दी है मतलब। इब्राहिम ने तोड़ा है ना, मैं पूछती हूँ इब्राहिम की क्लास लगाती हूँ। रुको रुको, अब इब्राहिम को और गाड़ी नहीं मिलेगी बस। पानी हमने बाहर बांटने के लिए रख दिया, मुस्तफ़ा को खड़ा किया वहाँ पर कि मुस्तफ़ा जो है ना पानी बांटेगा। बाकी इस साइड पर हलवा हमारा जो तैयार हो गया, अब वो भी बांटने के लिए साथ साथ बॉक्स भी पैक कर रहे हैं कि जैसे जैसे पानी के लेंगे उन्हीं को दे देंगे ना, उन्हीं को ये हलवा भी दे देंगे। और इस साइड पर कौसर भी हमारे घर आई हुई है। कैसी हो कौसर, ठीक हो, तबीयत ठीक है? नहीं, इतना बड़ा हो गया, इतनी बातें करता है। मैं कहती हूँ थोड़ी देर हमारे साथ खड़ा हो ना, कोई 10 बातें हमें सुना देगा। अच्छा, यहाँ पर ये बॉक्स बन गए हैं, बॉक्स जो है ना बाहर रख रहे हैं। मुस्तफ़ा को देखते हैं कि मुस्तफ़ा ने बाहर कितना पानी जो है ना बांट लिया है। हाँ मुस्तफ़ा, अभी तक नहीं बांटा पानी, बुलाया नहीं है किसी को। असल में क्या है कि नूर जो है ना कल से छुट्टी पे गया हुआ है, वो भी अपने घर गया है। वो होता है ना तो आसपास में सबको बोल देता है। मुस्तफ़ा आप भी बोल के आओ ना, फिर आएंगे। तो बोल आवाज देकर, आप देखो कब आते हैं। इतना बोल रहे हैं गर्मी अंदर आ, जो आ ही नहीं रहा। क्या क्या कह रहे, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज 10 मुहर्रम का दिन था और इतनी शदीद गर्मी, मतलब मैं मुंह भी धोने के लिए गई हूँ तो मेरे मुंह पे जो पानी आ रहा है वो भी इतना गर्म, ऐसे दिल कर रहा है जैसे टैंकी के ऊपर भी ना, टैंकी के अंदर भी एसी लगा होना चाहिए। मतलब फुल जब शदीद गर्मियाँ पड़ती है ना, तब टैंकी का पानी भी मतलब इतना ज़्यादा गर्म लगता है कि मुँह भी नहीं धोया जाता। तो हम पहले ना टब भर के रख देते हैं।
तो खैर आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज के दिन भी मेरी ये साइड पे जो दर्द था, मैं आज भी टैबलेट लेती रही हूँ। और अभी शाम के टाइम पर ना अब जाकर मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी हुई है। मुँह हाथ धोया, मेरी आंखें भी ऐसे सूजी सूजी से हुई हैं, धोया फ्रेश हुई हूँ। और अभी मैंने कहा थोड़ी देर बाहर चलते हैं। अम्मी आज इतना ज़्यादा खुश क्यों है? पता नहीं किस चीज़ की अम्मी आपको इतनी ज़्यादा खुशी है? आप देखें। अम्मी की जो आंख लाल हुई थी वो भी कम हो गई है। हाँ, अम्मी को खुशी है से सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, हमें बताएं तो सही किस बात की खुशी है? इधर देखे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है भाई यूट्यूब फैमिली? ठीक, आप ठीक? तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार और सलाम। तो अम्मा की ये हालत जो देखी ना, जैसे कॉल आई तो मैं फ़ौरन चला आया अम्मा से मिलने। हमें तो फारूक भाई ने सरप्राइज आकर दिया है। अब फारूक भाई कह रहे थे अम्मा को फ़ोन करता तो अम्मा कहती मैं ठीक हूँ, नहीं आओ तुम बस। वीडियो देखे लेकिन जब मैंने इनकी व्हाट्सएप पे वीडियो इन्होंने भेजी ना कॉल करके, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसी वक्त टिकट कराई और यहाँ पर पहुँच गया। तो मेरी बहुत बहुत सी जो है ना दुआ है, और अम्मा के बगैर तो मैं रह नहीं सकता। और आप सब से यूट्यूब फैमिली से मेरी दुआ है कि जो भी है ना हमारे चाहने वाले, वो सब मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरी माँ के लिए स्पेशल दुआ करें कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस मैं व्लॉगिंग में आपके सामने कम आता हूँ क्योंकि मैं अपने काम में होते हैं फारूक भाई, सारा दिन तो जमीनों में काम शाम में बिजी खेतों होते में। हैं। तो ये भी अभी जैसे अम्मी का सुना है तो फौरन से अभी वहाँ से आ गए हैं। बस ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी माँ इसने को फोन या किया, मैंने बच्चों को मैंने कुछ हो। रोका। मैंने कहा बस दुआ करो, बस आप नहीं आओ। पता नहीं चला आ गया। फिर वहाँ से बैठ गया ना। अम्मी माँ की जो मोहब्बत होती है ना बच्चों को खींच लाती है। और ये देखें कि मेरा और मेरी फैमिली जो भी है, बहन है और बच्चे हैं, हमारा एक दूसरे के अलावा और कौन है हमारा? ये तो एक ऐसा रिश्ता है ना जो नहीं टूट सकता। चलो यहाँ पर अभी टेबल कुर्सियाँ लगाई हैं, शाम का टाइम है, अभी सारे बाहर बैठ रहे हैं। और फारूक भाई आप मेरा घर तो बताएं, आपको मेरा घर कैसा लगा? आपको बहुत बहुत जो है ना मुबारक दी। अल्लाह ताला आपको ये बच्चों के लिए नसीब करे। सही मिल गया घर। हाँ, ईमान अच्छा है। मैं बहुत खुश हुआ। और आपकी मेहनत और बच्चों का नसीब, आपका नसीब। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर इंसान मेहनत करे ना, तो अबू कहते थे मुझे कि मुझे ना जल्दी अमीर बनने का शौक था। हाँ। तो वो मुझे 10 रुपए देते थे। मैंने कहा नहीं, 10 से काम नहीं चलेगा, मुझे 150 दो। तो वो कहते थे भाई एक एक रुपया जो है ना इकट्ठा करोगे 10 बनेंगे, 10 रखोगे 100 बनेगा, हाँ। फिर 100 रखोगे तो 1000 बनेगा, ऐसे यानी कि 1000 रखोगे तो लाख बनेगा। ये बात अम्मी भी हमेशा बोलती है कि अब्बू जो है ना अम्मी को सेविंग सिखाते थे कि 100 रखोगी तो 1000 बनेगा, 1000 रखोगी तो लाख जो है ना बनेगा। बात को फिर मैंने आपकी मेहनत को देखा, आपके इतना लगन, मेहनत, जुनून, हम सबका आप प्यार, सपोर्ट और यूट्यूब फैमिली की बहुत बहुत जी। जो है ना सपोर्ट की वजह से आज इस मकाम पर आप पहुँचे। दिल को देखकर आज मुझे इतना खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई अपना घर होता है। अपने घर में जो यहाँ आकर हमें सुकून मिला है ना। और खुश भी हमारे भाई अपने ही होते हैं, जो अपने खास दिली रिश्ते होते हैं ना, करीबी, वही खुश होते हैं अपनों के लिए कि जब आप अपना घर बनाते हो। बाकी हमारी यूट्यूब फैमिली भी ऐसे खुश हुई थी। कल रात को भाई आकर पहुँचे हैं, तो बस हम ब्लॉग अभी बना रहे हैं। और जैसे आए ना, मेरा घर देखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं कि अल्लाह पाक बस नसीब करे, और बहुत प्यारा घर है। और देखो इस साइड पर ये चाय भी आ गई है। चाय किसने? कौसर ने बनाई है। कौसर ने बनाई है। चलो यहाँ पर चाय भी आ गई है। जुम्मे के जुम्मे ना ये वो बन जाते हैं, शेख बन जाते हैं दुबई के। जुम्मे के जुम्मे इन्होंने अपना तोप रखा हुआ है, यही तोप पहन लेते हैं। ये कुर्सी के हालात नहीं है, कुर्सी खत्म हो गई है ये वाली। एक इसके सर ने, ये भी 4 का सेट था, एक टूट गई है। सांस तक चलेगी। ये टूट के खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी इसको नहीं फेंक रहे कि कोई एक बंदा के बैठ जाता है। चलो यहाँ पर आ गई है गर्मा गर्म सबके लिए चाय, तो सब अपनी चाय पीते हैं। फारूक भाई ले लें। इतना ज्यादा हमें गर्मी है कि बच्चे जो है ना इतनी गर्मी में जहाँ पंखा नहीं होती वहीं पे ज्यादा खेल रहे हैं। बच्चों को गर्मी नहीं लगती। इसे आयत को तो बिल्कुल नहीं लगती है। एक तो इसके बाल ऐसे हैं कि बाल कटवाने आयत पे कौन सी चर्बी है भी कम। इतनी गर्मी, और जाकर घर बना रही है टेबल, डाइनिंग टेबल के नीचे बैठकर कंबल रखकर, गर्मी में जहाँ पंखा भी ना, वहाँ खेलते और बाल सारे मुंह पर आ रहे हैं। अब तो मैं सोच रही हूँ ये बाल भी मैं गलती हुई है जो आगे मैंने इसके काटे। पिन्ने हो ना, पिन्ने नहीं ला रही हूँ। अब अगर आपके बाल ये खुले ना, मैं आपको कह रही हूँ, लास्ट वार्निंग है आपको। सुन रही हो? पीछे से दिखाओ। क्या करेंगे? फिर मैं क्या करूँगी? फिर मैं आपकी तस्वीर टीचर को भेज के फिर बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है? ओह, तो मेरे हेयर कर्ली हो जाएंगे।
कर्ली हो जाएंगे। देखो पीछे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ। ये बाल ना, ये वाला हेयर स्टाइल आयत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपना हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है। दोनों हाथ टच नहीं करो, खराब नहीं हो जाए। देखो कितना अच्छा लग रहा है, इतना क्यूट लग रही हो आपने। आयत ने ये तो देखो टीचर, आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं, आयत ने ना ये अपना आज नेकलेस, न्यू नेकलेस अपनी ड्रेस के साथ मैच करके बनाया है। अच्छा, चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में। आपको दिखाती हूँ आज हमारे किचन में कितनी सारी चीजें आई। अभी तो काफी कुछ ना हमने बाहर बांट दिया, और कुछ ना फारूक भाई भी अपने घर से वहीं से लेकर आए थे चीजें, वो भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये इतनी सारी चीजें गाँव से आई हुई हैं। सबसे पहले ये जामुन, ये कल रात से जामुन आए हैं, और ये इतने कोई टेस्टी हैं, इतने मज़े के ना, मैं कहती हूँ गांव के जामुन ना सच में बहुत मज़े के होते हैं। इनमें ना इतना मिठास है बहुत ज़्यादा, और मैं भी कल से यही वाले खा रही हूँ। जो यहाँ से ना शहर से लेकर आते हैं वो ऐसे नहीं होते। अच्छा, जैसे कि ना अब ये वाला जामुन है, अब इससे ज़्यादा ये वाला जामुन ज़्यादा मीठा होगा। ये मुझे बचपन में पता नहीं किसी बड़े ने बताया था कि जो इस तरीके का जिस पे निशान होता है वो जामुन बड़ा मीठा होता है, और इस पर ज़्यादातर उसी तरह के निशान है और बड़े मज़े के जामुन है। ये एक आया है, और उसके बाद ये मेरी फेवरेट चीज़, मतलब मेरी पूरे साल में सबसे ज़्यादा फेवरेट एक ये और एक आम। मतलब ये दो चीज़ों की ना मैं दीवानी हूँ। और वो खजूर जो इस तरीके की पकी होती है ना, ब्राउन कलर की, जो ताज़ी ताज़ी फ्रेश पकी होती है, ये मुझे बहुत पसंद है। एक मेरे दांत का दर्द था, ऊपर से मीठा भी नहीं खाना था, और फिर मेरे सामने ये चीज़ आ गई। ये फारूक भाई भी गाँव से लेकर आए हैं, ये भी गाँव से लेकर आए हैं। बाकी इसके अलावा ये गाँव से मिठाई भी आई हुई है, ये डब्बा कल से खुल चुका है। अच्छा, इसके बाद ये देखो गांव से ना इतने सारे वहाँ के लेमन भी लेकर आए। देखो ये भी पूरा लेमन से भरा हुआ है। अब आम भी लेकर आए। आम तो अच्छे खासे थे, अभी हमने कुछ काट के फ्रिज में रख दिए कि शेक चलो बना लेते हैं, क्योंकि पेटी में आए हैं ना पैक करके गाँव से, तो कुछ बहुत ज़्यादा गल रहे थे, तो फिर उनको ना जल्दी से काट के हमने ना फ्रिज में रख दिए कि चलो शेक बना लेंगे, फ्रीज कर लिए। बाकी इसके अलावा ये फारूक भाई ने खुद अपनी ज़मीनों में ना भिंडी उगाई हुई थी, तो भिंडी भी वहीं से तोड़ के ताज़ी ताज़ी लेकर आए। तो आज बैठकर हमने काट लिए कि मैंने कहा, कुछ मैंने कौसर के घर पे भी भिजवाई थी, तो मैंने कहा ये वेस्ट ना हो ना, ताज़ी जैसे सब्जी आती है तो इसको हम बना लेंगे। और बाकी ये तो हमारे घर का हलवा बना हुआ है, ये कुछ घर के लिए रखा है। ये हलीम आई है कहाँ से, ये इरफान भाई के घर से। ये चने की दाल और गोश्त इरफान भाई के घर से आया, ये पुलाव भी इरफान भाई के घर से आया। बाकी आज हमारी ये वाली देग में जो सालन बना है, जो बना है ना, ये जो बाहर बांट दिए है, और कुछ घर वालों ने खाया, तो ये देग पूरी खाली हुई है, ये देखो। और बाकी ये बिरयानी बची हुई है जो मैंने कल बनाई थी ना, सबने इतना शौक से खाई, और बस्सी मसाले वाली इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी, तो ये कल सबने शौक से खाई, यही बची हुई। तो बस ये सारी कुछ चीज़ें आई हुई हैं हमारे गांव से, और मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मैंने एक दो खजूर खाई है, मुझे डर है कि फिर ना दांत का दर्द ना दोबारा शुरू हो जाए। मेरा दांत की जो कैविटी हुई थी ना, ये सिर्फ इस मीठे की वजह से हुई है, लेकिन अब तो मैंने जो तकलीफ बर्दाश्त की ना, आगे दांतों का ना बहुत ध्यान रखना। बस सारे बर्तन हमने हटा के पूरा किचन कर लिया, ये देखो पूरा किचन हमारा क्लीन हो चुका है। अब मैं सबके लिए मैंगो शेक बनाने वाली हूँ। घर पे इतने सारे मैंगो हैं तो क्यों ना शेक ही बनाया। दिन में 2-2 बार पता है शेक बन रहा है, ये मैंगो शेक बन रहा है। और पता है खराब भी हो रहे थे ना आम, तो हमने इस तरीके से ऐसे रख दिए, देखो डब्बों में ना काट काट के फ्रिज में रख दिए। मैंने कहा ऐसे तो वेस्ट हो जाएंगे, 1-2 दिन में इतना बंदा मैंगो खा भी नहीं पाता। ये है कि इनको फ्रीज करके रख दो, तो जब दिल करे फिर आप इसका शेक बना लो। दूध शामिल के और भर के ना मैंने इसमें बर्फ डाल दी है। चलो, हर चीज़ ना मौसम के साथ अच्छी लगती है। अब जैसे मैंगो का मौसम है तो ना अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा हमारा मैंगो शेक यहाँ पर रेडी हो गया है। फुल बर्फ में मैंने बनाया, बहुत मज़े का बना हुआ है, देखो।